शमशाद नवाजिश खान की जिंदगी का सीधा फलसफा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। फ्लोरा फाउंटेन अपार्टमेंट में शाजिया बेगम और शमशाद नवाजिश खान के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया बेगम ने शमशाद नवाजिश खान पर कई गंभीर इल्जाम लगाए थे। अब शमशाद नवाजिश खान की बारी है, जिन्होंने शाजिया बेगम के एक एक इल्जाम का न सिर्फ डिटेल में जवाब दिया है, बल्कि खुद शाजिया बेगम को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। आप भी सुने शाजिया बेगम के इल्जामों पर शमशाद नवाजिश खान के जवाब। मेरा नाम शमशाद नवाजिश खान है। शाजिया बेगम जो फोटो दिखाई कि मैं शमशाद नवाजिश खान, ये जो फोटो है उसके हाथ में जो फोन है वो हमेशा मेरा फोन कैरी करती थी और हर जगह में अपना नंबर देती थी। तो हम लोग मिलादुन नबी में जब बिल्डिंग में फंक्शन हुआ था, ये रहा कंप्लीट फोटो, तो उसने दिखाई नहीं, ठीक है। मिलादुन नबी में जब फंक्शन हुआ था, उसके बच्चा गोद में लेके वो हैरान हो रही थी और वो दोनों फोन मेरे पास है क्योंकि वो बच्चा कैरी कर रही थी। तो इसको उसने गलत तरीके से दर्शाया कि मैं उसका फोन, अभी तुम मेरे सामने हो, अभी मेरे हाथ में बैग है और मैं तुमको अपना फोन दूंगा, बाद में बोलूंगी तुम मेरा फोन इस्तेमाल करती हो, ठीक है। अब रहा, वो बोल रही है जगह फोन नंबर वो मेरा डालती थी क्योंकि सिग्नेचर जब उसका है तो नंबर भी तो वही डाली होगी, मुझे नंबर डालने की जरूरत है। और मुझे मुंह छुपा के बात करने का आदत भी नहीं है, मैं मुंह खुला रख के ही बात करूंगी। शाजिया बेगम जो बता रही है कि शमशाद नवाजिश खान ढूंढ के पूरे बिल्डिंग में मेरा चर्चित था। अरे जब वो बिल्डिंग में पूरा फ्लोरा जानता है कि जब बिल्डिंग में वो मेरे पास आई तब उसको कोई नहीं जानता था, उसका चर्चित था ही नहीं क्योंकि उसका सीन ही नहीं था बिल्डिंग में। मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जो फर्स्ट टाइम वो मेरे घर में, हम सबके घरों में एक कैमरा लगा हुआ रहता है दरवाजे पे, जब उसको आप थोड़ा फोकस करके देखिए, वो दोनों हाथ जोड़ रही है, मुझे बोल रही है कि मेरा काम कीजिए शमशाद नवाजिश खान, मैं आपको ढूंढते हुए आई हूँ, बिल्डिंग में कोई इसकी फ्रेंड है सरफुन करके, उसने मुझे आपके पास भेजी है, तो आप ही मेरा मदद कर सकते हैं। यह है पूरा पहले दिन का जब वो मेरे पास आई थी। शमशाद नवाजिश खान को किसी के पास जाना नहीं पड़ता, सब शमशाद नवाजिश खान के पास आते हैं। नहीं, उनके हस्बैंड, जब हम लोग वो इतना बड़ा रेप मामला की थी, उसके हस्बैंड जब उससे घबरा के जब शाजिया को फोन करे, शाजिया ने बोली मेरे एडवोकेट से बात करो। था उससे मेरा इतना अच्छा रिलेशनशिप था, ये देख के तो आपको कहीं से भी लग रहा नहीं होगा कि शाजिया और मेरा कोई टाइप का प्रॉब्लम था या मैं उसके पास जाके 50,000 रुपए ली। हाँ, 50,000 का जब बात आया तो एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये शमशाद नवाजिश खान का बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये शमशाद नवाजिश खान का इतना मोटा बैंक स्टेटमेंट है और शमशाद नवाजिश खान का बैलेंस थोड़ा देख लीजिए। शाजिया का 50,000 का मोहताजी नहीं है शमशाद नवाजिश खान। अब रहा, उसके घर में बच्चे का डायपर, बच्चे का दूध, बच्चे का खाना पीना से लेकर ये मेरे बच्चे का बैंक स्टेटमेंट है, तो शाजिया बेगम को भेजता रहा उसके राशन पानी के लिए। शाजिया बेगम, ये वाला बात, ये जो दिख रहा है कि पेड टू शाजिया बेगम, ये मेरी फैमिली उसका बच्चा लेके घूमती थी। हाँ, उसका बेमुरवती देखिए थोड़ा। ये 13 अक्टूबर का सीन है जो शमशाद नवाजिश खान उसका बर्थडे अपने खर्चे पे बनाई है। तो शमशाद नवाजिश खान को उसका 50,000 या 5 रुपए का भी जरूरत है जो उसके घर का राशन पानी भेजती थी। ये रहा उसके बच्चे का दूध, खिलौना, सब शमशाद नवाजिश खान भेजती थी। उसकी माँ का पान, का बच्चे का थैली उठाती थी दूध का। इसीलिए वो बैठ के बोल रही है कि वो औरत मेरे को बहुत लूटी, ये जो उसकी आया बनी हुई थी उसके बच्चे का। अब रहा उसके हस्बैंड का, जो वो क्लेम कर रही है कि मेरा हस्बैंड वहां गया, इन लोग दोनों तरफ से गेम खेले, मेरा हस्बैंड उन लोग के पास म्यूचुअल करने चला गया था और म्यूचुअल में इन लोग ने एक रस्म किए थे, तो उसका हस्बैंड आया था, जब दोनों हस्बैंड वाइफ मिले थे तब एक म्यूचुअल हुआ था 1 लाख का। उसके बाद हम लोग ने फूल माला हार पहनाए हमारे ऑफिस में। नाम ले रही है तन्मय सर, दिखाइए, ये तन्मय, ये जो ज्योत्सना, ये जो तानिया, ये जो शमशाद नवाजिश खान का नाम ले रही है, ये उसका इस तरीके से उसका म्यूचुअल करवाया, एक शादी की तरह, एक बहन की तरह, एक अपने एक क्लाइंट नहीं समझे। तन्मय सर जिसका नाम ले रही है ना, उसके बच्चे का डायपर का जो बिल है उसके ऑफिस में आज भी पड़ा हुआ है, जो हम लोग इतने गिरे हुए नहीं है कि जो खोल खोल के बताएं किसी बच्चे को कुछ देने के बाद। उसके बच्चे का जो कपड़ा था मिलादुन नबी में, उसको भी तन्मय सर ही दिए हैं। उसके बच्चे घर का जो राशन था वो भी तन्मय सर भेजते थे। ज्योत्सना नाम की जो लड़की का नाम ले रही है, वो सर का क्लाइंट है, वो कोई हम लोग के ऑफिस में काम नहीं करती, उसको बदनाम कर रही है क्योंकि जब उसको उसके घर में, जब उसकी सेकंड वाइफ जब हमला की थी, ज्योत्सना, तानिया, शमशाद नवाजिश खान और एक लड़की थी एडवोकेट जो उसको प्रोटेक्शन दी थी, उसकी बीवी से जब दाड़ा पड़ा से 10 लड़की लेके आ गई थी। लेकिन ये लड़की ये सब नहीं पता कि लड़की अपना हस्बैंड ही का नहीं हुई तो ये हम लोग की क्या होगी, ठीक है। ये रहा उसका हस्बैंड, जब म्यूचुअल करने आया था उसका हस्बैंड बेचारा उसके सामने इस तरीके से चैट में गिरा रहा था। उसका हस्बैंड यहाँ लिखा है, शाजिया छोटा बच्चा मीजान के बारे में सोचो, उसका फ्यूचर खराब होगा। अगर हमसे प्यार करती हो, छोटी सी जगह अगर दिल में, तो बाबू ये सब बंद करो और सेटलमेंट करके खत्म करो। तो हम लोग ने जब उसका सेटलमेंट कराया तो क्या बुरा करा, ये जो बोल रही है दोनों तरफ से पैसा लिए। उसके हस्बैंड से मेरा बात हुआ, वो जो पैसे का वीडियो है जो लोग ने उसके हस्बैंड से जबरदस्ती उनको डरा के लिए हैं,
उसका हस्बैंड का माल का पेमेंट लेने आई थी कोई लड़की, जो लड़की अभी खुद उसके ऊपर डिफेमेशन का केस करेगी। अब रहा वो लड़की बोल रही इतना पर्दे में मासूम बन रही है, स्वीट स्पैरो, ये है नकाब वाली लड़की जो शमशाद नवाज खान को डिफेम करे। शमशाद नवाज खान खुली किताब है, उसको मुंह छुपा के बात करने की जरूरत नहीं है और ना किसी भैया का सपोर्ट का उसको जरूरत है। शमशाद नवाज वन एंड अलोन है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो जो मेरे को डिफेम कर रही है, अरे मेरे को डिफेम करने वाले बहुत है। अच्छा आपको एक बात बता दूं, जब ये न्यूज चैनल कल आया, जो 2 जन न्यूज करे, शाजिया बेगम और जो चैनल वाला है, मैं कंप्लेनर उनके केस का। ऑलरेडी उन लोग, ये देखिए, शाजिया बेगम डिफेमेशन का केस प्लस फॉर्जरी एक्सटॉर्शन जिसके हस्बैंड से लोग किए 25 लाख का, उन लोग ही बैठ के अगर कंप्लेनर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, उनके ऊपर एक्शन होगा। कि 30/11/2025 को जो मुझे मीडिया में डिफेमेशन और मेरे बच्चे को बदनाम करेंगे, इसलिए पहले से एक चिट्ठी मेरा ऑलरेडी किया हुआ था, क्योंकि ये वाला एक्सटॉर्शन धमकी न्यूज फोन पे किया था। मैं आपको न्यूज का रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी जहां उसने बोला है कि आप लोगों का सब वीडियो हम लोग कोर्ट में जो कपड़ा फाड़ा फाड़ी हो रहा था वो छोड़ देंगे अगर आप हमको 8 लाख रुपए नहीं। उसके हस्बैंड का 4 लाख भी दीजिए और साजिया की 4 लाख का कहानी। कोई एडवोकेट यहाँ पे चैरिटी करने के लिए नहीं बैठा है। कोई इंसान डिसाइड नहीं करेगा कि एडवोकेट कितना पैसा लेगा नहीं लेगा। अब रहा 2 तरफ का पैसा, जब हस्बैंड वाइफ का सेटलमेंट हो रहा है तो वो भी मेरा सर का मौकिल है और 4 लाख का कोई प्रूफ नहीं है। जो भी पेमेंट होता है ऑनलाइन होता है। एक वकील फ्री में थोड़ा कोई सोशल सर्विस करने नहीं बैठा हुआ है जो वकील को बदनाम कर रही है। ऐसे तो बहुत सारे वकील है जिसका सीनियर वकील है जिसका सिर्फ कंसल्टेंट फीस ही 33,000 रुपए। तो टेंगड़ा में उनके ऊपर मेरा साइबर किया हुआ है कि वो बहुत दिनों से मुझे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं और वही चैनल मुझे कल उठा के डिफेम कर रहा है। तो इस पे जरूर पुलिस प्रशासन हो, जो भी हो, इस पे एक्शन जरूर होगा, डिफेमेशन का केस होगा। जो भी चैनल, मैं आप सब चैनल को बोल रही हूँ, जो भी मुझे डिफेम कर रहा है, ऑलरेडी मैं चैनल का किस वजह से डिफेम कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी थाने में जीडी प्लस एक रिसीविंग प्लस साइबर में मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोग बिंदास मेरे को दिखाइए, जब मैं एक्शन लेने पे आऊंगी तब मैं ना हाईकोर्ट का सीढ़ी गिनाऊंगी ना मैं कहाँ कहाँ आप लोग को गिना दूंगी। मुझे कोई डर नहीं है। इन लोगों का मोटिव है कि महफूज से कैसे पैसा खींचा जाए। अभी 25 लाख रुपए एक्सटॉर्शन महफूज पे किए, अभी एक 60 लाख का घर का एक्सटॉर्शन किया हुआ है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह महफूज से, बुशरा से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि वो जो जिस दिन का जो वीडियो है बोल रहा था कि आप लोग के मतलब ऑफिस की कोई लड़की आके पेमेंट उठाई है, तो महफूज से मेरा इस बारे में बात हुआ था, बोला था वो मेरा माल का पेमेंट है और वो लड़की नहीं है। लोग सब झूठ बोल रहे हैं, हमको डरा रहे, हमको धमका रहे, और वो बहुत जल्दी इसके लिए एक्शन लेगा। वो भी पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। साजिया बेगम, तेरे बच्चे के निवाले तक का मैंने खिलाई हूँ। तेरे बच्चे के डायपर, चड्डी से लेकर दूध का डब्बा से लेकर तेरे घर में राशन खाना पहुंचाने तक शमशाद नवाजिश का काम था। तुझे 24 घंटा प्रोटेक्शन देने का काम था। तू इतनी गिरी हुई है जब तू मेरी नहीं हुई। तेरा हस्बैंड तुझसे कितना गिरा है कि आ जा दिनाजपुर से आ जा। फिर जब तूने उसका, तेरा भाई के साथ उसका अफेयर पता चला, बेचारा तब भी कर, लास्ट में उसने शादी कर लिया, तूने उसको भी बदनाम की। वो कोई अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, उसका हस्बैंड अपनी सेकंड वाइफ के साथ गार्डन रीच में रहता है। आज भी जाके देख लीजिए फ्लोरा में, फ्लोरा से तो ऐसे भी वो भागी हुई है, पुलिस दोनों को खोज रहा है। एफआईआर नेम एक्यूज मेरे नाम का वीडियो बना रहे जो मैं कंप्लेनर हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कंप्लेनर को डिफेम करके केस उठाने की कोशिश करो। इसके ऊपर भी वो एक्सटॉर्शन करना चाह रहे हैं। मुझे इस बारे में भी कॉल आया कि लड़की को आगे करके मत लड़िए भैया, मर्दों की तरह लड़िए, थोड़ा मर्द बनिए। मेरे को देखो कभी किसी आदमी को आगे करते हुए, किसी लड़की को आगे करते हुए, मैं वन एंड ओनली वन जवाब देने वाली हूँ। और आप लोगों का क्या इलीगल काम है, क्या नहीं है, इस बारे में इंक्वायरी में जरूर करूंगी। साजिया को यूज करके मतलब नहीं है, तो बोलना चाहूंगी, ना हस्बैंड की हुई ना मेरी हुई, समझे, और आपकी क्या होगी, इससे बड़ी बात और क्या बोलूंगी। और रहा न्यूज चैनल, ये काउंटर केस काउंटर, ये मेरा आखिरी वीडियो। इसके बाद तू कुछ भी बोल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर अल्लाह जानता है मैंने तेरे लिए बहुत किया है। बेमुरवत लड़की है, गिरी हुई लड़की है, बिल्डिंग में कोई तेरे को जानता नहीं था, तेरे को ग्रुप में ऐड कराया, तेरे पूरे बिल्डिंग से लड़ी, तेरे लिए बिल्डिंग के प्रेसिडेंट से तेरे लिए लड़ी, समझी। और अभी तू हम लोग को बदनाम करके आगे निकलना चाह रही है। तू बहुत, उस तेरा पकड़ होगा बहुत जल्दी। और पुलिस वैसे तुझे खोज रही है, पहले उसका चिंता कर। तू जो एडवोकेट लोग का, गिरीश पाक का ऑफिस का जो बुराई कर रही है, तन्मय, ज्योत्सना, तानिया, उन लोग सब तेरे को बहुत अच्छे से किए, तेरे को देखे, बहन माना है तन्मय तुझे, तेरे लिए क्या नहीं किए। तेरे घर में रातों रात लड़की बैठाए, जो लड़की लोग को जो बदनाम कर रही है, लोग तेरे को बचाया है, समझी। तू जो इनकी बुराई करे, तू ऐसी लड़की जिस थाली में खाती है उसी को छेद करने वाली तो लड़की है। हम लोग जब से ना शादीशुदा औरतों का केस लेना बंद कर दिया हम लोग के चेंबर में, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो तू मेरा यंग बच्चा जो अभी 16 साल एग्जाम देने गया मुंबई में, जो तुझे साजिया दी करके बुलाता था, तेरे बच्चे को गोद में लेके घूमता था, उसके लिए तूने क्या बोली, मुंबई से वो फॉर्जरी, 16 साल का लड़का फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना के मुंबई से भेज रहा है। कभी उनके माँ बाप के बारे में जानती है तो तू ऐसा बोल रही है। और तू जहाँ फॉर्जरी डॉक्यूमेंट की बात करी ना, जहाँ तू आधार कार्ड बनाई है ना, वो आधार कार्ड वाला आज भी तुझे ढूंढ रहा है कि दीदी आधार कार्ड बनाई है, आके लेके क्यों नहीं जा रही हो, मुझे बोल रहे हैं।